देखिए, इस वक्त कांग्रेस की बड़ी जीत कर्नाटका में हुई है, जिसको लेकर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है एआईसीसी में झूम रहे हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एक कांग्रेस कर्नाटका में चुनाव के बाद जो है ईवीएम पर भी आरोप लगे थे और उस आरोप में ये कहा जा रहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 200 प्लस सीटें आएंगी, लेकिन राहुल गांधी शुरू से ही 150 कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को, जो कांग्रेस की जो जीत हुई है? पहले तो मैं कर्नाटक के जितने जाबाज सिपाही, कांग्रेस के वर्कर और सभी मतदाताओं को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतना संघर्ष करके, इतना सब कुछ करके और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा जताया है। कांग्रेस की लीडरशिप को भी मैं थैंक यू कहता हूं। साथ में हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने मोर्चा संभाला और जिस तरह से बीजेपी को डिफेंस किया, वो बहुत ताकत की और बहुत ही ईमानदारी के साथ उन्होंने संघर्ष करते हुए कांग्रेस को वहाँ पर जीत दिलवाई है। अब बात आ रही है, आपने ईवीएम को भी खेला को लेकर के बोला है और बीजेपी कुल मिला के 224 कितनी सीट है? 224 सीटों का चुनाव। हमारा मतलब है कि ईवीएम में भी आपने थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है। ईवीएम को लेकर के भी अभी मेरे जो आप लोग मीडिया में आगे ऊपर नीचे हो रहा है वो आप लोग खुद भी देख सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना मतलब था कि जो ईवीएम में गड़बड़ियाँ थी वो तो हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर जहाँ बीजेपी उन ईवीएम में गड़बड़ियाँ नहीं कर पाई है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखा था, कुछ लोगों ने शेयर किया था सोशल मीडियाज़ में, तो उसको लेकर के भी मैंने इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन भी उठाया था। इसमें 4-5 क्वेश्चंस मैंने रेज़ किया था और अभी भी मैं रेज़ करता हूँ उन चीज़ों को कि जिस तरह से ईवीएम बाहर ही मिलती है और बीजेपी की गाड़ियों में क्यों पाई जाती है हर चुनाव में। दूसरा, आर्टिकल 324 जो दिया, जो इलेक्शन कमीशन के लेकर के बहुत बड़ा पावर दिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को संज्ञान क्यों नहीं लेती? जनता के सामने वीडियो आ जाती है, जनता खुद मशीन ईवीएम को छीन ले रही है और जनता उसको तोड़ फोड़ कर रही है। मशीनों को जो बाहर लोग पकड़े जा रहे हैं वो जनता खुद संभाल रही है, पर आप उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई भी एक्शन उन पर नज़र नहीं आता उन बीजेपी नेताओं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से बीजेपी से उसकी साठगांठ इलेक्शन कमीशन की हो सकती है। जी, सवाल ये है कि राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे कि बजरंग दल को बैन करेंगे। बाद में नरेंद्र मोदी जाकर कर्नाटका में कहा बजरंग दल ही बजरंग बली, इस तरह की बातें, जय बजरंग बली की। तो अब तो सरकार बन गई सर आपकी, अब तो बैन होना चाहिए। देखिए, वहाँ के मैनिफेस्टो में जो चीज़ें दी गई थी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कहेगी वो करेगी। बजरंग दल एक जो संगठन है और उसमें कुछ चीज़ें हिंसक है, जिस हिंसक से समाज में अराजकता फैलती है, लोगों में मारपीट, लोगों में विवाद, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से देश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें और विकृतियाँ फैलती हैं। इसलिए उन्होंने बोला था कि समाज में आंतरिक विद्रोह ना फैले, जिसको लेकर के इस संगठन जब वो उनको रिकॉग्नाइज़ किया उन्होंने, तो ये संगठन काफ़ी नेतृत्व कर रहा है इस चीज़ों को लेकर के कि किसी तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जो भाई भाई का चारा है ये न बनने पाए, इनको अलग करके रखो, इसको लेकर के उनका सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। तो अब आपको लगता है कि आप अलग से जो लीगल सेल है कांग्रेस पार्टी की, वो उस पर एक्शन ले? लीगल सेल पार्टी का निर्देश होगा जिन चीज़ों पर, वो लीगल सेल हमेशा खड़ा रहता है। दूसरा, लीगल सेल कुछ अपने तरीके से भी हो सकता है कि पार्टी के गाइडलाइन में कुछ चीज़ें न समझ में आ रही हूँ, तो भी एक्सपर्टाइल तरीके से अपने तरीके से इलेक्शन कमीशन का हो गया मैटर, जैसे अभी हम लोगों ने खुद ही दिया है इलेक्शन कमीशन को और ऑनलाइन भी किया है, ट्वीट उसमें सोशल मीडियाज़ के थ्रू भी उनको बोला है कि इसमें हमें रिप्लाई चाहिए। 5-6 क्वेश्चनों पर हमने रेज़ किया था। इसके साथ में इलेक्शन कमीशन जो हमारा लीगल सेल के तनख्वाह जी हैं, सलमान खुर्शीद साहब है, उन सब लोगों ने भी इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन रेज किया था और उसका जवाब अभी तक वो दे नहीं पाए हैं। 40% कमीशन की बात कह रहे हैं राहुल गांधी की, 40% जो है कमीशन की सरकार है, सरकार बनते ही सब पर शिकंजा कसा जाएगा। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 40% ही कमीशन राहुल जी ने बताया। मुझे लगता है वहाँ तो बहुत बड़ा कमीशन चलता है कर्नाटका में, और वहाँ तो इतना तक सुनने में आया था जो सोशल मीडिया और मीडियाज़ के माध्यम से कि यदि 500 करोड़ रुपए दे दो तो एमएलए का है और 2000 करोड़ दे दो तो मिनिस्टर का है, चीफ मिनिस्टर के लिए भी ऐसे है। तो ये सब तो पूरा खरीद फरोख्त की वो सरकार ही है, जैसा कि लोगों के माध्यम से मुझे पता चल रहा है, जिसका करारा जवाब कर्नाटका की पूरी जनता ने आज दिखा दिया, पूरे देश को आईना दिखाया है कि कर्नाटक में जो भी चलेगा संविधान के दायरे से चलेगा। शिक्षित लोगों का, बुर्जुआ का वहाँ पर बहुत बोलबाला है। उन लोगों ने दिखाया है कि हम उस टाइप के व्यक्ति नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके इन सब कामों को कर रहे हैं और उसको हम करेंगे।
लेकिन सर इस बात का डर है कि कहीं जेडीएस और बीजेपी सरकार मिलके कहीं बना ना ले, तोड़ ना ले, क्योंकि ये भी बात है, इसलिए राहुल गांधी ने कहा कम से कम 150 प्लस देना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी की जो सरकार है ये तोड़ लेगी बीजेपी पार्टी के। देखिए अब एंटी डिफेक्शन लॉ है 10th शेड्यूल में हमारे इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल में बहुत स्पष्ट है। और दूसरा अभी परसों की ही बात है, परसों में चीफ जस्टिस साहब ने कर्नाटका महाराष्ट्र के जो अब हुआ था, जो भी चीज़ें इलीगलिटीज़ हुई थी उसको लेकर के सरकार की जो गिरी है उसको लेकर के उन्होंने 4 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण दिया है। पहला ये कि यदि पार्टी के अंदर का विद्रोह या असंतोष है तो उसमें गवर्नर की कोई भूमिका नहीं है। पहली क्वेश्चन, गवर्नर की भूमिका तब शुरू होती है जब 2 पार्टियों के बीच का फ्लो टेस्ट हो। गवर्नर का ऐसा नहीं है कि 2 पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी होगी उसमें जाहिर सी बात है हर आदमी मिनिस्टर्स तो बनाया नहीं जा सकता है। 15% ही लोग जो एमएलएस होंगे इलेक्टेड वही मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो बाकी हर लोग चाहते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बने, हम मिनिस्टर बने, या जो मिनिस्टर है कैबिनेट मिनिस्टर बने। हर लोगों की अपने मन की इच्छाएँ रहती हैं, तो उसको लेकर के कहीं कहीं संतोष तो रहेगा ही। अब उसको लेकर के आप फ्लो टेस्ट शुरू कर दो, ये चीज़ें कर दो, तो ये इनवैलिड है। तो आपने जो एक शब्द अभी उठाया है, राहुल जी ने भी जो कहा है, वो तो बहुत दूरदर्शी लोग हैं, उनका भी कहना है कि हम सेफ मोड में हमें रहना चाहिए। पर यदि ऐसा बीजेपी करती है, पर सुप्रीम कोर्ट के भी अभी चीज़ें संज्ञान में आ गई हैं कि यदि कोई पार्टी का इंटरनल मामला है तो उसमें गवर्नर की कोई भूमिका नहीं होगी। दूसरा, यदि इंटरफेयर करता है तो इनवैलिड है वो। तीसरा, उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो स्पीकर है विधानसभा की उसकी भी कोई आवश्यकता उस पर नहीं है, यानी फ्लोर टेस्ट कराना ऐसी स्थितियों में बिल्कुल ही गलत है। इसी बीच देख केरला मूवी जो है आई है, द केरला स्टोरी भी मूवी इसी चुनाव के बीच में ही आया है, उसको कैसे देखें? देखिए, मैंने उस मूवीज़ के बारे में तो देखा नहीं है अभी, पर लोगों का जो व्यूज़ आ रहा है उसके आधार पर मुझे ये लगता है कि ये जहाँ पर देश में सौहार्द है और लोग आपस में जी रहे हैं उसमें ये मूवियाँ बना रहे हैं। तो इनको मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत देश के लोगों को कि ये जितने भारत देश के और भी डायरेक्टर हैं तो उनको एक पुलवामा हमले में एक मूवी बनाना चाहिए, एक गुजरात दंगा में बनाना चाहिए। इनके साथ में जो बीजेपी का अभी स्कैनिंग दुनिया भर का ये पीएम फंड है, कैसे कैसे यूज किया है इन्होंने, पीएम फंड का आज तक इन्होंने कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर भी मूवियाँ बननी चाहिए। साथ ही साथ गुजरात में जो कई हजार लड़कियों को 40,000 लड़कियों का अभी तक कोई भी डेटा नहीं मिल पा रहा है, उस पर भी एक बड़ी मूवी बननी चाहिए। लालू जी ने उस पर ट्वीट किया था। हाँ, लालू जी ने किया तो वो सही पकड़ा उन्होंने। तो ये भी होना चाहिए। हमें शिक्षा, बेरोजगारी और देश में जो विभिन्न बड़े बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर के इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। उसको लेकर के ये बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, उसको लेकर के वो दबा रहे हैं। पर अभी कांग्रेस पार्टी ने भी, हमने आज जहाँ सोशल मीडिया में ही देखा है, यदि वो बात सही है कि राहुल जी ने घोषणा किया है कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो सेना और आर्मी में जितने लोग हैं उनकी हम तनख्वाह को डबल कर देंगे। ये ऐसे काम होते हैं। लड़कियों को लेकर के रोजगार हम देंगे, या जो भी बेरोजगार है उनको लेकर के हम युवा रोजगार देंगे। साथ में देखा होगा आपने कि छत्तीसगढ़ वगैरह में जैसे सरकारें हैं वहाँ पर देखना है युवाओं को लेकर के बेरोजगारी भत्ता दी जा रही है। और सरकार जहाँ बीजेपी की है वहाँ आप 1 रुपया देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। 20-20 साल से गवर्नमेंट बनी है, सिर्फ धर्म के नाम पर इधर उधर काम, आपको जनता के सामने कुछ दिखाना नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर आप पूरे देश को बांट के रखा हुआ है। बजरंग बली के नाम पर जीत नहीं पाए नरेंद्र मोदी, उन्होंने बड़ी जोर जोर से स्लोगन। मुझे लगता है कि बजरंग बली के बारे में जब आपने बोला, हर हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक जो भारत देश का नागरिक है और हिंदू है, बजरंग बली के बारे में हर आदमी जानता है। वो तो हमेशा सत्य के साथ में होते हैं और उन्होंने सत्य का साथ दिया है। अभी उनको ये चीज़ मुझे लगता है, जैसे लोग कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को उन्होंने पूरा का पूरा आशीर्वाद दे दिया है। और हाँ, और दूसरा उनको ये चीज़ पता हो चुकी है कि भाजपा वाले जितने भी हैं और जो वहाँ पर मुद्दे उठा रहे हो, जनता का मुद्दा ना उठा करके इधर उधर की बातें कर रहे थे, लोगों को डाइवर्ट करने का काम कर रहे थे, एलिगेशन लगा रहे थे, झूठे झूठे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। बस ये हुआ है। इसको लेकर के बजरंग बली भी समझ गए हैं कि अब ये इनको जो भाजपा पार्टी है ये सिर्फ धर्म के नाम पर, वह राम भगवान के नाम पर ये सब वोट मांगते हैं, जबकि सत्यता के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बधाई हो एक बार पुनः, क्योंकि आपने कर्नाटक में। मैं पूरे भारत देश के लोगों को दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी को आप लोगों ने कर्नाटका में आइडियोलॉजिकल तरीके से जो सपोर्ट किया है, और साथ में कर्नाटका के लोगों को दोबारा धन्यवाद दे रहा हूं और बहुत बहुत सलाम कर रहा हूं। यही रिपीटिंग आप लोग मध्य प्रदेश में दिखाइए, यही चीज़ें छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस को मौका दीजिए।
आप राजस्थान में दीजिए, जो विभिन्न और देश के राज्य हैं वहाँ पर कांग्रेस को मौका दीजिए। और देखिए, हम सब लोग आपसे ये वादा कर रहे हैं कि रोज़गार, बेरोज़गारी और इन सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। लड़कियों के सेफ्टी को लेकर के बात करेंगे, एजुकेशन को लेकर के बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे और एजुकेशन का वर्ल्ड वाइड करेंगे। जो भी हमसे हो सकता है हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। प्लीज़।